किरोड़ी लाल मीणा ने पार्टी को नोटिस का जवाब दिया है। राजस्थान सरकार के मंत्री हैं किरोड़ी लाल मीणा और पार्टी के नोटिस पर बोले हैं किरोड़ी लाल मीणा, जवाब क्या दिया ये नहीं बताऊंगा। किरोड़ी लाल मीणा द्वारा कहा गया है सरकार संगठन से बड़ी नहीं है। किरोड़ी लाल राजस्थान सरकार के मंत्री हैं। किरोड़ी लाल मीणा ने नोटिस का जवाब दिया है। किरोड़ी लाल मीणा ने कहा है कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की ओर से दिए अनुशासनहीनता के नोटिस का जवाब दे दिया है, लेकिन जवाब क्या दिया ये नहीं बताऊंगा। ये स्वीकार किया है कि मैंने गलती की है, सरकार संगठन से बड़ी नहीं है, मैं किसी से नाराज नहीं हूं, मुझे जो कहना था जवाब में दे दिया है, कह दिया है। किरोड़ी लाल मीणा ने अपने आप को पार्टी का सच्चा सिपाही बताया है। से ऊपर होता है तो कोई कितना ही बड़ा आदमी हो हमारे पार्टी में, कोई मंत्री हो, वो कोई महत्व नहीं रखता। संगठन का मुखिया ही महत्व रखता है। तो संगठन के मुखिया ने वो नोटिस दिया है। सरकार बड़ी नहीं है संगठन, मेरी मान्यता और हमारी पार्टी की जी तो मैंने कहीं नहीं छोड़ा। और बाकी वैसे मुद्दे हैं जो जनहित के, हमारी पार्टी, हमारी सरकार हनुमान जी के साथ है, हर किसी विधायक और मंत्री के साथ। कोई पॉली हाउस देना होगा, कोई खाद बीज सप्लाई करना होगा, कोई नरेगा का काम देने होंगे, तो कोई भ्रष्टाचार हुआ होगा, उसकी जांच कराएंगे, सहयोग करेंगे, करेंगे। सत्ता से ऊपर होगा। तो राजस्थान सरकार में मंत्री हैं किरोड़ी लाल मीणा और पार्टी ने इन्हें नोटिस दिया था जिसका जवाब इन्होंने दे दिया है और ये भी कह दिया है कि देखिए गलती तो मैंने की है, जवाब मैंने इसीलिए दे दिया है, लेकिन आपको नहीं बताऊंगा खुलकर कि मैंने क्या जवाब दिया है। मंत्री किरोड़ी लाल मीणा पर एक्शन हुआ है और इस बीच देखिए उन्होंने ये भी कह दिया है कि सरकार संगठन से तो बड़ी नहीं है। अपने आप को पार्टी का सच्चा सिपाही बताया है किरोड़ी लाल मीणा ने, जिन पर डिसिप्लिनरी एक्शन हुआ है, अनुशासनात्मक कार्रवाई हुई है किरोड़ी लाल मीणा पर और इस नोटिस का बाकायदा जवाब भी उनके द्वारा दे दिया गया है। और इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं ग्राउंड जीरो से। राजस्थान से दीपक हमारे साथ जुड़े हैं, पंजाब से राहुल जाखड़ हमारे साथ जुड़े हैं, पीयूष शुक्ला भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुक कर लेते हैं, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दीपक से। दीपक, क्या कुछ इन्फॉर्मेशन है, क्या माने बीजेपी में बगावत हो रही है? इसके साथ साथ ये भी जानना चाहेंगे, देखिए किरोड़ी लाल मीणा ने ये तो माना है कि गलती उनसे हुई है और जवाब भी दिया है, लेकिन फिर इस बात का जिक्र क्यों कर रहे हैं कि मैंने क्या कहा है, क्या जवाब में दिया, ये नहीं बताऊंगा? देखिए बिल्कुल, किरोड़ी लाल मीणा ने अभी कुछ दिनों पहले एक सार्वजनिक सभा में ये कहा था कि सरकार मेरा जो है वो फोन टैप करवा रही है और इसके बाद उनको कारण बताओ नोटिस दिया। सदन में विपक्ष ने इस पर हंगामा किया। फिर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने उन्हें नोटिस दिया कि आपने ऐसा क्यों कहा। तो उन्होंने कहा, आज मीडिया से रूबरू हुए तो उन्होंने कहा कि मैंने क्या जवाब दिया ये मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन मैंने अपना जवाब जो है वो दे दिया है। अब उनका जवाब से कितना बीजेपी जो है वो सेटिस्फाइड होती है, कितना उसको मानती है, ये देखने वाली बात होगी। बीजेपी क्या इन पर किरोड़ी लाल मीणा पर कोई एक्शन भविष्य में लेगी या नहीं लेगी, ये भी एक बात है। दरअसल किरोड़ी लाल मीणा जो है वो लंबे समय से जो है वो नाराज चल रहे हैं। सबसे पहली वजह तो यही है कि सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को लेकर उन्होंने, जब बीजेपी जो है विपक्ष में थी तो उन्होंने आंदोलन किया था और जब बीजेपी सरकार आई तो माना जा रहा था कि इस परीक्षा को कैंसिल किया जाएगा, लेकिन अभी 1 साल बीत चुके हैं, अभी भी इस परीक्षा को कैंसिल नहीं किया गया है। बजरी माफिया के खिलाफ उन्होंने कहा था एक्शन लेंगे। तो इन तमाम बातों को लेकर किरोड़ी लाल मीणा जो है वो लगातार नाराज नजर आ रहे हैं। फिर उनके भाई जो है वो 2 साल चुनाव लड़े थे, उन्होंने ये भी कहा था कि अपने लोगों से मैं हार चुका हूँ, मतलब उनके बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता, कुछ लोगों ने ही उनके भाई को हराया, उनको हरवाया। तो लगातार वो लंबे समय से जो है वो नाराज चल रहे हैं। अब उन्होंने ये बात कह दी कि मेरा
मेरा फोन टैप करा जा रहा है, सीआईडी के पुलिस के माध्यम से मेरे पर निगरानी रखी जा रही है, जिसके बाद विपक्ष ने इसको बड़ा मुद्दा बना दिया। और आज किरोड़ीलाल मीणा ने कहा है कि मैंने अपना जवाब जो है वो पार्टी आलाकमान को जो है संगठन को दे दिया है। ये भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी में बगावत तो नहीं है, इस तरह की सुबुगाहट नजर आ रही है जिस तरह से हम देख रहे हैं। हमने हरियाणा का भी जिक्र किया और हमने यहाँ पर राजस्थान की बात की। राहुल भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। राहुल, क्या कुछ इन्फॉर्मेशन आपके पास है? जीवन, देखिए, अनिल विज ने प्रदेशाध्यक्ष मोहन लाल बुड़ोली को सीधे तौर पर कहा था, जब उन पर आरोप लगे थे और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी, तो सीधे तौर पर कहा था कि मोहन लाल बुड़ोली को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। तो वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री को लेकर भी उन्होंने ये कहा कि इलेक्शन के दौरान उन पर हमला हुआ, उनकी बात नहीं सुनी गई, उनको हरवाने की कोशिश जो है कई अधिकारियों ने की, पार्टी के कई कार्यकर्ताओं ने उन्हें इलेक्शन हरवाने की कवायद शुरू की थी, जिसको लेकर हाईकमान और मुख्यमंत्री पे उन्होंने शिकायत दी थी। और 100 दिन का समय बीत जाने के बाद उन लोगों पर कार्रवाई नहीं हुई। तो अनिल विज ने साफ तौर पर कहा कि अनिल विज ये मानते हैं कि मुख्यमंत्री जो है वो उड़न खटोले पर रहते हैं, धरती पर नहीं आते हैं, और लोगों की क्या सुनेंगे जिन्होंने अपने मंत्री की शिकायत पर अधिकारियों और उन लोगों पर कार्रवाई नहीं की। उसके बाद जैसे ही अनिल विज का बयान आया, उसके बाद अम्बाला जिला के कोषाध्यक्ष है उनको पद से हटाया गया, कोषाध्यक्ष के पद से हटाया गया। तो वही अधिकारियों के तबादले जो है एकाएक कर दिए गए, अम्बाला का डीसी बदला गया, उसके अलावा कई डीएसपी जो है वो ट्रांसफर किए गए, इसके साथ साथ कई अधिकारियों का और तबादला किया गया। और उसके बाद मामला जब बढ़ता हुआ नजर आया, उसके बाद एक जो एफआईआर हुई थी मोहनलाल बुड़ोली पर, वो भी कैंसिल हो गई और मोहनलाल बुड़ोली जो है साफ साफ नजर आए पुलिस की जांच में। उसके बाद कार्रवाई जो है करते हुए संगठन ने एक लेटर जारी किया और उसमें साफ तौर पर लिखा गया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार उनसे बातचीत के अनुसार कारण बताओ नोटिस जो है वो अनिल विज को जारी किया गया है। और वो लेटर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ और अनिल विज जो है इसी बीच अम्बाला में नहीं थे, वो 3 दिन से बेंगलुरु में थे और कल देर शाम वो घर पहुंचे, जिसके बाद घर पहुंचने से पहले मोहाली एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए अनिल विज ने कहा कि उन्हें पता नहीं। तो बिल्कुल नाराजगी जो है वो अलग अलग देखी जा रही है। हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी बने हुए हैं। पीयूष का रुख कर लेते हैं। पीयूष, देखिए, जहां एक तरफ हम देख रहे हैं तमाम राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की पताका फहरा रही है, झंडा फहरा रहा है, वही कहीं ना कहीं ये जो बगावत के सुर हैं वो भी दिखाई दे रहे हैं। इसे लेकर दिल्ली में फिलहाल क्या हलचल है? देखिए, फिलहाल दिल्ली में इसको लेकर कोई हलचल नहीं है। ना राजस्थान से कोई यहाँ पहुँचा है, ना हरियाणा से कोई यहाँ पहुँचा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि दोनों प्रदेशों में प्रदेश अध्यक्षों के द्वारा पत्र जारी किया गया है, ये सूचना है। अब जिनको पत्र जारी किया गया है वो अपना क्या जवाब देते हैं, क्या जवाब नहीं देते हैं, ये प्रदेश से ही केंद्र में आएगा, यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास आएगा। उसके बाद ही इस पर कोई निर्णय होता है, नहीं होता, क्या होता है, ये तमाम चीज़ें हैं वो जानकारी में आएंगी। लेकिन अगर मैं बात करूं किरोड़ीलाल मीणा की, अगर बात करूं अनिल विज की, तो लगातार ये लोग अपनी नाराज़गी व्यक्त करते रहे हैं। अपनी सरकारों के खिलाफ भी इन्होंने नाराज़गी व्यक्त की और साथ ही साथ ये आपस में अगर देखा जाए तो दबे पांव इन लोगों ने अपनी दावेदारी भी वक्त वक्त पर पुख्ता की है। तो कहीं ना कहीं तमाम इस तरह की नाराज़गियां हैं, जिन नाराज़गियों के चलते ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अब केंद्रीय नेतृत्व और राज्य नेतृत्व को मिलकर बैठकर इस नाराज़गी को दूर करना होगा, क्योंकि दोनों नेता भी पार्टी के बहुत पुराने कार्यकर्ता और बहुत पुराने नेता हैं, काडर बेस नेता हैं। बिल्कुल, हमारे साथ दीपक चावला भी जुड़े हुए हैं। दीपक, देखिए, अभी हम स्टेटमेंट सुन रहे थे, मंत्री साहब का कहना था कि देखिए सरकार संगठन से बड़ी नहीं है, पार्टी से बड़ी नहीं है, और उसके बाद आपको ये तो समझना पड़ेगा कि देखिए आपके संगठन, आपकी पार्टी की सरकार चल रही है राजस्थान में, और उसके बाद अगर आप इस तरह की तीखा टिप्पणी करेंगे तो जाहिर है मखौल उड़ेगा, तमाम तरह के सवाल उठेंगे। है कि खासतौर पर राजस्थान से किरोड़ीलाल मीणा जो है वो जमीन से जुड़े नेता और एक बड़े नेता है। मुझे लगता है किरोड़ीलाल मीणा के अलावा अगर और कोई होता तो शायद अब तक तो उनके खिलाफ एक्शन ले लिया होता, क्योंकि बीजेपी आज की तारीख में देश की सबसे बड़ी ताकतवर पार्टी है और वहां पर बिल्कुल भी अनुशासन जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाता, तुरंत प्रभाव से कार्रवाई होती है। लेकिन चूंकि किरोड़ीलाल मीणा का जो कद जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा है, अब बड़े जो मीणा समाज के लोग हैं वो उनके पीछे चलते हैं। न सिर्फ मीणा समाज बल्कि 36 कौम के जो नेता जो है किरोड़ीलाल मीणा बाबा, उनको कहा जाता है राजस्थान के बाबा,
जब जब कहीं पर आंदोलन की जरूरत पड़ती है, आंदोलन तक वो पहुंचते हैं, आंदोलन करते हैं और उनको इंसाफ और न्याय दिलाने की कोशिश भी करते हैं। और इसलिए वो जो है अपने वचनों के जो है खरे माने जाते हैं। सबसे पहले दौसा से उन्होंने कहा था जब लोकसभा चुनाव थे कि मैं अपनी दौसा की सीट निकाल कर बीजेपी की झोली में दूंगा। उसके बाद वो नहीं निकाल पाए तो उन्होंने अपना इस्तीफा जो है वो भी दे दिया था। हालांकि इस्तीफा उनका अभी स्वीकार नहीं हुआ है, लेकिन उन्होंने अपना इस्तीफा जो है वो दे रखा है। इसके ठीक बाद जो है उनके भाई ने चुनाव लड़ा, वो हार गए थे, अपने भाई को भी चुनाव नहीं जीता पाए थे और लगातार कई सारी बातों को लेकर वो बीजेपी से जो है नाराज चल रहे थे। अभी थोड़े दिन पहले उन्होंने कह दिया है कि बीजेपी जो है मेरे पे नजर रख रही है, मेरे फोन जो है वो टैप करवाया जा रहा है। तो ये तमाम बातें जो घटनाक्रम है वो नाराजगी अभी की नहीं, नाराजगी जो है लंबे समय से चल रही है। लेकिन बड़ी बात ये कि अभी तक भी किरोड़ीलाल मीणा की जो नाराजगी है वो यहाँ पर दूर नहीं की गई है। लेकिन आज जब उनका जो बयान आया, जिससे मुझे लगता है कि शायद हमारे सूत्र जो है ये भी बता रहे हैं कि किरोड़ीलाल मीणा की शायद बीजेपी के कुछ बड़े नेता से बात हुई है और उनको समझाने की कोशिश की है और किरोड़ीलाल मीणा जो है वो काफी हद तक मान भी गए। इसलिए उन्होंने कहा है कि मैं अपनी गलती जो है वो स्वीकार करता हूं, मैं पार्टी का अनुशासित सिपाही हूं। उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार जो है वो संगठन से बड़ी नहीं है। तो उनकी जो शब्द है, उनकी जो शैली है वो ये बयां कर रही है कि शायद बीजेपी के कई बड़े दिग्गज नेता से उनकी बात हुई है, उनको समझाया है और वो काफी हद तक समझ भी गए हैं। क्योंकि उनको कारण बताओ नोटिस दिया गया था, उन्होंने नोटिस का जवाब दे दिया है। अब बीजेपी जो है वो प्रदेश अध्यक्ष है और जो संगठन है वो उस नोटिस के जवाब को किस तरह से लेती है और भविष्य में कि क्या किरोड़ीलाल मीणा पर कार्रवाई होगी या नहीं होगी, ये भी अगले 4-5 दिन में बहुत स्थिति में जो है वो क्लियर हो जाएगा। फिलहाल किरोड़ीलाल मीणा ने जो अपनी गलती है वो स्वीकार कर ली है। इसके साथ ही जो उन्होंने कहा था कि फोन मेरा टैप करवाया गया है, उसकी भी जांच शुरू हो गई है। गृह मंत्रालय, राजस्थान पुलिस भी लगातार नजरें बनाई हुई है कि आखिर कौन उनका फोन टैप करा सकता है, क्योंकि वो खुद मंत्री है। तो ये लगातार जो बातें हैं वो चल रही है। हालांकि बहुत गंभीर बात है दीपक, सरकार में मंत्री हैं और आप कह रहे हैं मेरा फोन टैप हो रहा है और सरकार में करवाया जा रहा है, तो जाहिर है ये आरोप बहुत गंभीर हो जाते हैं। बिल्कुल, इससे पहले अशोक गहलोत की सरकार थी तभी भी ऐसा हुआ था। सचिन पायलट और उनके समर्थकों ने कहा था, मामला दिल्ली में भी चला, सीबीआई तक पहुंचा, तभी भी कहा था कि जो फोन है वो टैप हुए हैं। तो वो उस सरकार में भी हुआ। अब जब बीजेपी की सरकार आई तो यहाँ पर इन्हीं के मंत्री ने दावा किया है कि अब मेरा जो है फोन टैप कराया जा रहा है, मेरे पे जो है निगाहें रखी जाए। तो वाकई में बहुत बड़ी बात है कि एक तरह से किसी का फोन आप जब तक कोई वो बहुत हार्डकोर अपराधी ना हो तब तक उसका फोन टैप नहीं करा सकते। ये बिल्कुल गैर कानूनी है और फोन टैप करवाने वाले को भी जो है वो सजा हो सकती है। बहरहाल उन्होंने ऐसा कहा है। बाकी एक मंत्री का बयान पढ़ रहा था, वो भी कह रहे थे कि आज के दौर में जो है वो इस तरह से संभव नहीं है, क्योंकि लोग तो व्हाट्सएप कॉल पे बात कर रहे हैं, लोग आईफोन से बात कर रहे हैं, तो फोन तो टैप कराना आज के दौर में असंभव है। बीजेपी के मंत्री जो है वो कह रहे थे। बहरहाल उन्होंने उसका जवाब दिया था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी का कोई फोन टैप नहीं हो रहा। लेकिन फिर भी अगर किरोड़ीलाल मीणा ने कहा है तो उसकी जांच हो रही है, अंदर खाने जांच चल रही है। कारण बताओ नोटिस मिला था, नोटिस का जवाब उन्होंने दे दिया है। पार्टी किस तरह से उस नोटिस के जवाब को लेती है, क्या उससे असंतुष्ट होती है नहीं होती, उन्होंने कहा है कि मैंने तो ऐसे ही सार्वजनिक सभा में कह दिया था। तो भाई आपने सार्वजनिक सभा में कहा है, वीडियो वायरल हो रहा है तो लोगों तक पहुंच गया। बैठी पक्की पकाई खिचड़ी जो है वो विपक्ष को मिल गई है। विपक्ष लगातार अब इस मुद्दे को जो है सदन में लेके गई, विधानसभा में लेके गई और लगातार इसको सड़कों पर भी लेकर जा रही है, लोगों तक सब लेकर जा रही है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को कहीं ना कहीं नीचा देखना पड़ा इस बयान की वजह से कि उनका फोन टैप हो रहा है। बहरहाल अब किरोड़ीलाल मीणा अब बीजेपी से और कितना दिनों तक नाराज रहने वाले, क्योंकि नाराजगी का दौर जो है, लुका छुपी का दौर जो है वो लगभग 6 महीने से चल रहा है। अभी तक उन्होंने वो अपने विधानसभा में नहीं जाते, अपने किरोड़ीलाल मीणा अपने उनकी कृषि मंत्रालय उनके पास है, विभागों की बैठक नहीं लेते। तो किसानों की कौन चुनेगा, कृषि मंत्रालय के कामकाज का क्या होगा, कहीं ना कहीं लोगों का तो नुकसान हो ही रहा है। तो बिल्कुल राहुल, इससे पहले हमें याद होगा मनोहर लाल की सरकार में भी अनिल विज की नाराजगी हमने जमकर देखी थी और अलग अलग मंचों पे अनिल विज का वो जो उनका एटीट्यूड है, रिएक्शन है, वो हमने देखा है। अब जब ये वाला मामला हुआ है, आपको क्या लगता है, क्या जो है अनिल विज पर कोई कार्रवाई हो सकती है, क्या कुछ हो सकता है? साथ साथ 8 पन्नों की चिट्ठी का वो जिक्र कर रहे हैं, क्या कुछ उस चिट्ठी में मेंशन हो सकता है? लेकिन हम जो भी अनिल विज बोलते हैं और जो भी लिखते हैं वो सीधे तौर पर अनिल विज कहते हैं कि वो उनकी अंतरात्मा की आवाज है और अंतरात्मा की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। सीधे तौर पर अनिल विज जो कहते हैं वो तथ्यों के आधार पर कहते हैं। उनके पास कुछ न कुछ ऐसा होता है जिस आधार पर वो बोलते हैं, क्योंकि बड़े ही पुराने नेता है और हरियाणा के दिग्गज नेता है, 7 बार के विधायक है, तो 3 बार के मंत्री रहे हैं, गृह मंत्री रह चुके हैं और वो सीधे तौर पर किसी न किसी बात से आहत होकर बोलते हैं या फिर कोई सुनवाई किसी की ना हो, कोई समस्या हो तो बोलते हैं, अन्यथा वो किसी भी तरह का
अलूल जलूल कोई भी शब्द यूज नहीं करते हैं। अब इस मामले को लेकर उन्होंने एक जवाब दिया, 8 पन्नों का जवाब दिया। उस जवाब में क्या लिखा है वो या तो अनिल भी जानते हैं या वो चिट्ठी जहाँ पहुंचेगी वो जानते हैं। और साफ तौर पर अनिल विज ने कुछ न कुछ तो ऐसा जवाब दिया होगा जो 8 पन्नों में है, और वो इतना बड़ा जवाब एक छोटी सी चिट्ठी का दे रहे हैं। चलिए, पाला कमान के रिएक्शन के बाद जरूर ये साफ हो जाएगा कि चिट्ठी में क्या कुछ रहा होगा। पीयूष शुक्ला, राहुल और हमारे तीसरे सहयोगी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दीपक चावला का भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए।